श्री कात्यायनी जी। श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या तथा व्रज गोपी की अवतार रूपा भक्तिमती श्री कात्यायनी जी के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन यथार्थ रूप से कोई कवि कैसे कर सकता है। प्रेम आनंद में मग्न रहने के कारण आपकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई भी श्री कृष्ण के लीला पदों का गान करती। उस समय आप वृक्षों को देखकर पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर अनुभव करती कि ये ताल मृदंग आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। उनके ऊपर रीझ कर पुरस्कार रूप में उन्हें न्यौछावर देने लगती और अपने वस्त्राभूषण अपने शरीर से उतार कर वृक्षों को पहना देती। ब्रज गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती। प्रेमावेश में आपकी वाणी गदगद रहती। जगत के प्रपंचों से आप सर्वदा दूर रहती। माया आपको थोड़ा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। आपकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को संतों ने सही माना। वे उसके साक्षी रहे और उसकी बारंबार सराहना करते रहे। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ करते थे और इनके साथ विविध विनोद करते थे। श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या और ब्रज गोपी का अवतार थी। इनमें विलक्षण प्रेम था। प्रेमावेश में आकर ये महलों से बाहर भाग जाती और एकांत वन उपवन में जाकर श्री कृष्ण के विरह में लीला पदों का गान करने लगती। उस समय वृक्षों की हलचल को पत्तों की खड़खड़ाहट को देखकर अनुभव करती कि ये भक्तजन मेरे गायन के साथ ताल मृदंग बजा रहे हैं। वस्तुतः ताल मृदंग बजाने वाले आकाशचारी थे। उनकी ध्वनि से आपको आनंद विशेष आता। तब आपको वे लता वृक्ष गोपी रूप दिखते और आप कहती कि वाह, आपने बहुत अच्छा मृदंग ताल बजाया, कृपया यह पुरस्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर शरीर के वस्त्राभूषणों को उन्हें पहना देती। इन्हें असुधी नहीं रहती कि मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। इनके ऐसा करते ही दिव्य सहचर्या इनके वस्त्र आदि इन्हें पहना देती। राजा की कन्या थी, अतः इनके प्रेम को देखकर सज्जनों की सम्मति से राजा इन्हें रोकते नहीं थे। जब जहां भी भाग कर जाती इन्हें जाने दिया जाता। साथ में सामग्री और शिविरों के साथ दास दासी इनके पीछे लगे रहते। इनकी सार संभाल करते। जंगल में कई कई दिनों तक मूर्छित रहती। इस प्रकार ये अपने को श्री वृंदावन में ही मानकर यमुना जी एवं गिरिराज जी की वंदना के एवं विरह के तथा मिलन के पदों को गाया करती। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करते तथा विविध विनोद करते। श्री कृष्ण प्रेम दीवानी कात्यायनी को परिवार वालों ने पहले पागल जाना या भूत प्रेत का आवेश समझा, अतः घर के भीतर बंद करके सांकल लगा दी। तो भी आपको जब प्रेमावेश आया तो बाहर निकल गई। उन्हें बंद नहीं रखा जा सका। इसे भी लोगों ने भूत प्रेतों का प्रभाव समझा। कभी कभी अपने आप इनकी इच्छा से सांकल खुल जाती और कभी कभी सांकल बंद रहते हुए भी ये बाहर विचरती, रोती गाती अपने प्यारे को ढूंढती दिखाई पड़ती। लोग इन्हें इस दिव्य प्रभाव को समझने में असमर्थ थे। एक बार एक तांत्रिक ने भूत भगाने से के विचार से लौह शलाका को अग्नि में तपाकर लाल करके इन्हें दागने का प्रयत्न किया, परंतु वह अत्यंत गर्म लौह शलाका इनके शरीर का स्पर्श होते ही एकदम शीतल हो गई। तांत्रिक के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। इन प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर भावुक सज्जनों ने सबको समझाया कि यह न तो पागल है न तो भूत प्रेतावेश है, ये सब प्रेम भक्ति के अष्ट सात्विक भाव है। हमारे तुम्हारे परम सौभाग्य है जो इनका दर्शन एवं संपर्क हमें प्राप्त है। इनकी सेवा करो। तभी से माता पिता आदि सभी का इनमें सद्भाव हो गया। इस अलौकिक बालिका के ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। ऐसा जानकर बहुत से लोग दर्शन के लिए कृतार्थ होते थे।
पिता माता इनकी किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी भोजन आदि विपुल सामग्री को लुटा देती, गऊ मोर बंदरों को खिला देती, तो भी लोग संतुष्ट ही रहते। एक बार ये अकेले ही श्री कृष्ण कीर्तन करती वन में विचर रही थी। इनके प्रभाव को न जानने वाले इनके सौंदर्य को देखकर इन्हें कुदृष्टि से देखा तो तत्क्षण अंधे हो गए। कुछ लोग स्पर्श करने की इच्छा से इनकी ओर बढ़े, तब तक कात्यायनी जी का शरीर अग्नि की प्रचंड ज्वाला सा लगा। तब वे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए इनके चरणों की शरण में आए, क्षमा प्रार्थना कर सदा के लिए साधुवृत्ति अपनाई। इस प्रकार अनेक विमुख जन हरि सम्मुख हुए। भक्तों के हृदय में आपके प्रभाव ने भक्ति को अत्यंत सुदृढ़ कर दिया। प्रेम मग्न होकर आपको नृत्य गान में कभी थकावट नहीं आती थी। अतः श्री नाभाजी ने लिखा कि इनके प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। भक्तों, ऐसी थी हमारी माता, भक्त माता श्री कात्यायनी जी। तो भक्तों बोलिए, भक्त माता श्री कात्यायनी जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।